सहूलियत से वोट कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा करके इस बार वोट करेंगे? गर्मी खूब है, लेकिन गर्मी के दौरान भी वोट देना बहुत जरूरी है सबको। और मुद्दा हमारा विकास है और सही में। एक और युवा है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अभय चौबे पड़ेगा। तो अभय जी, चौबे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इस बार आप मुद्दा देखेंगे चुनाव में और क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं? जी मैं यही का स्थायी निवासी हूँ। मुद्दा तो बहुत सारे हैं। तो पांडे जी, इस बार क्या मुद्दा आप देख के चुनाव में वोट डालेंगे और क्या आपका प्राथमिकता रहेगा? हमारी प्राथमिकता पहले ये रहेगी कि सर्वप्रथम जो हमारे क्षेत्र का नेता मंत्री हो वो सही हो। था, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं जाके आज वोट करूंगा, लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप उनसे पूछिए कि क्या वो ये दिखा के या फिर कोई और पहचान पत्र दिखा के किसी तो वोट डाल बेलू वोट पड़ी। अच्छा, वोट डर के वोट डरबू मोदी दिए और के दिए। हाँ, दूसर के दिए, चाहे मिले चाहे ना चाहे ना। यो बात बा का? हाँ, ऐसन का कोनो मजबूरी? वो मजबूरी है बाकी पैसा नहीं खेते कमाई लेना। हाँ, ये तो मजबूरी। 16 किस्त तो आ चुकी है, जैसा कि जो सम्मान निधि है एक किस्त नहीं आयल बा हमार। हाँ, बाद में बनबो पाने वाले एक एक घर में लगभग 4-5 लोग का जहाँ मतदान हो रहा है उसके बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जहाँ मतदान हो रहा है उसके बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रभुनाथ। तो प्रभुनाथ हरदम वोट देली। अच्छा, यो बाकी नहीं देली। लेकिन अब पहले खेते खबर पैसे में नहीं आई। अब की पारी वोट नहीं देबा का? काहे वोट नहीं दे? वोट तो देबे कर। अब इन तो हमके नहीं लगा था कि वोट बन दिया बा। अब अहीं दिए ले नहीं बा। हाँ, का मुद्दा रही अब की पारी वोटिंग करत के टाइम? का मुद्दा रही? फिर वोट दे। फिर वोट दे। हाँ, का सोच के चाहे आवे पैसा चाहे न आया। कौन पार्टी यहाँ से 20 मनावत या कौन पार्टी यहाँ से अब की पारी जीतत या? फुलवा जीतत ही। फुलो जीतत है। हाँ, अब का वह मन मोदी है ना हमारा। हाँ, पेंशनिया हमारे का चाची पेंशनिया बंद हो गई बा। पेंशनिया बंद हो गई। पहले चलत रहला पेंशन। हाँ, चल कैसे अचानक चलत कैसे बंद हो जाता? पड़ेगा आपका। नमस्कार। हमारा नाम देवेंद्र कुमार पांडे, देवकुली ग्राम के निवासी हैं। कि घर में एक लोग का वो नहीं मिल पा रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। एक किस्त बाबू आई एक किस्त क्या वहाँ से भेजते हैं, बीच में खा डालता हो तो क्या कर में? अब वो करे लिए क्या कर में? तो केकर दोस्त बाय में ये हरा के आदमी के जोत बा, लोकल के जो दोस्त बा और के उनका दोस्त थोड़ा न बा। वहाँ से आवत बीच में गायब हो जाते। ये तो बा। अब अगला दोस्त का दे में सबसे बड़ा समस्या ये बा। गांव में विकास भइल बा? गाँव में काहे गांव में विकास नहीं भइल बा? का सड़क तो ई सड़क कितना दिन पुराना बा? सड़क बनबना कैलस कितना साल से। हाँ, तो सड़क तो सही नहीं बना। अब ना स्कूल घेरावे करती देखत है ना। पानी टंकी पानी नहीं मिलेला यहाँ से? पानी मिला लाई हो तो 5-6 दिन से खराब बा। अच्छा, खराब बा बने लाला बा मोटर जर गेल बा पहले बन के आइबे नहीं का करवा हमारे कहले कंप्लेन कैले बन जाई पड़ेगा आपका। नमस्कार। हमारा नाम देवेंद्र कुमार पांडे, देवकुली ग्राम के निवासी हैं और अभी वोट देने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा देख के आप इस बार वोट करेंगे और कौन सी सरकार चुनेंगे? हम तो भाजपा सरकार चुनेंगे, मोदी का विकास चुनेंगे। कमलेश पासवान से थोड़ा नाखुश हैं, लेकिन मोदी योगी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? भाजपा जो सरकार है या तो कोई नया चेहरा यहाँ से उतार दे, क्योंकि ये एक गांव की समस्या नहीं है, लगभग हर गांव में यही समस्या है कि जो उनके लोकल नेता हैं, जो लोकल प्रतिनिधित्व हैं, उनसे जनता काफी नाखुश है। बाकी हाई लेवल पे कोई समस्या नहीं उनको है। हमको लग रहा है अगले 5वें साल 2029 का जब चुनाव होगा तो शायद यहाँ का प्रत्याशी बदलाव मिलेगा। जी। जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ और लोग हैं यहाँ पे, देखिए ये नाम वगैरह यहाँ पे सर्च कर रहे हैं।
इनसे पूछेंगे कुछ समस्या शायद यहाँ पे आ रही है लोगों को। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? लक्ष्मण यादव। तो यादव जी, आप वोट डाल चुके हैं यहाँ पे, अभी डालने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं? नहीं, अभी डालने जा रहे हैं। कौन सा इस बार मुद्दा आप देख रहे हैं? हम तो मुद्दा देख रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ और नहीं बात पूरे इतनी जान लीजिए कि गरीबी और छा लिया, महंगाई वो हालत हो गई तो क्या कोई करेगा। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है एकदम। तो जो भाई सही करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो कौन सरकार इस बार बेहतर करने जा रही है आपके हिसाब से? देखिए अब कौन किसको बताया जाए। हाँ, अभी न अभी कांग्रेसों को बता सकते हैं न उसी को बता सकते हैं कि हाँ कौन कर रही है। भाई जो सरकार जान लीजिए कि करेगी, गरीब को देखेगी, उसी सरकार को चुनेंगे, यही सबसे बेहतर है। मतलब जो सरकार युवाओं को सुने, हर एक आदमी को सुने, बुजुर्गों को सुने, उनसे हम बात करेंगे। चलिए कुछ और यहाँ पे युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? आशुतोष कुमार पांडे। तो पांडे जी, इस बार क्या मुद्दा आप देख के चुनाव में वोट डालेंगे और क्या आपका प्राथमिकता रहेगा? हमारी प्राथमिकता पहले ये रहेगी कि सर्वप्रथम जो हमारे क्षेत्र का नेता मंत्री हो वो सही हो जी। हमारे क्षेत्र के और जिला के युवाओं को विकास के लिए, शिक्षा के लिए, खेल के लिए जो प्रोत्साहित करे, जो सभी लोगों से जनसंपर्क में रहे जी। जो ऐसा वर्तमान में है नहीं। ये कमी यहाँ की जो नेता हैं लोकल लेवल के, उनकी कमी ये रह गई है। जी, उन्हीं की कमी है जी। तो मैं चाहता हूँ कि नेता मंत्री कोई ऐसा जो आके हमेशा जनसंपर्क में रहे, लेकिन ये हमारे बांसगांव लोकसभा के सांसदीय क्षेत्र में जो भी नेता हैं वो ठीक नहीं है। हर एक गांव में उनका विरोध है। मैं चाहता हूँ कि जो है गवर्नमेंट इस पे विशेष ध्यान दे के और नेता के। तो इस बार 2024 का जो यहाँ से सीट है वो कितना आप उस पे टक्कर मान रहे हैं, और कौन सी आप कौन सा विचार करके वोट करेंगे इस बार? हमारा तो विचार यही है कि हम तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन हमारा तो विचार है कि हम नोटा मार दें। अच्छा। क्योंकि हमारा नेता जो है हम लोग के पसंद शुद्ध नहीं लेते हैं। नहीं, पसंद का नहीं। चलिए, तो आप अभी वोट यहाँ नहीं डाले हैं? यहाँ क्या काम हो रहा है ये देखिए, इनसे पूछेंगे। एक हैं यहाँ पे सज्जन। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हैं? निर्वाचन कार्ड बन गया है जी, और ये ऑनलाइन में कराया था। अच्छा, ये प्रशांत पांडे, हेमंत कुमार पांडे, तो ये आपका है? जी, ये मेरा है। कार्ड बन गया लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं है। वहाँ पे जाके बात अच्छा, वही किया आप खुद से कर रहे हैं? वही मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मेरा नाम तो कहीं मतलब इधर उधर ना हो, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम इसमें पूरी लिस्ट में नहीं है। आप वहाँ पे जो मैडम लोग हैं, चाहे जो जी BLO उनसे बात किए हैं हम अभी जाकर, तो उन्होंने कहा है कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अच्छा। तो इसके का तो हम सोचे कि एक बार मैं अपने से भी जांच कर लूं कि मेरा नाम है कि नहीं है। तो आप लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, फर्स्ट टाइम वोटर। इसीलिए आपको इतना एक्साइटमेंट था, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं जाके आज वोट करूंगा, लेकिन मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप उनसे पूछिए कि क्या वो ये दिखा के या फिर कोई और पहचान पत्र दिखा के किसी न किसी तरह से क्या आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि मैच करिए, आप दोनों लोग सेम ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा प्रावधान हो इसमें सरकार में तो इसका निवारण करें, उनसे बात करिए। नहीं, उनसे बात की है तो इस पे उनका कहना है कि इस बार आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अच्छा जी, उनका मतलब यही कहना है कि इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे, अब आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है मेरा इस बारी। तो इस बार आप इस सरकार से, चलिए आप वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपका क्या मत है? कौन सा मुद्दा सोच के आप अगर वोट करते भी तो क्या सोच के इस बार वोट करते हैं? मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ, हमारा पूरा परिवार भाजपा को सपोर्ट करता है जी। और मोदी जी काफी अच्छा कार्य करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। और हमारे जो यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, इन लोगों का चेहरा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मोदी अच्छा, एक बात, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, पूरे समाज का यही कहना है कि यहाँ के जो विधायक लेवल के हैं या फिर सांसद हैं, वो लोग जनसंपर्क नहीं करते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं। तो क्या ये बात
जो भाजपा का मुख्यालय है, क्या वहां तक नहीं पहुंचता होगा इस बात को? सांसद जी के चुनाव में पिछली बार विधायक जी हमारे के यहाँ आए थे, विमलेश पासवान, लेकिन सांसद का दर्शन नहीं हुआ था। विमलेश पासवान भी इस गांव में आए, उनको हो गया 4 साल देवकली में, और आते भी हैं तो कुछ चुनिंदा लोगों के घर आके वहीं से चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये रोड वगैरह गांव में सड़कें बनती हैं यहाँ पे? रोड तो बना हुआ है, फिलहाल आप देख सकते हैं रोड तो थोड़ा मोड़ा सही है। हाँ, और रोड तो बना हुआ है, लेकिन वो भी रोड किसी कार्य के काम का नहीं है, टूटा फूटा रोड है, पुराना, जैसे जर्जर, जैसे लगता है कि बहुत ही खराब तरीके से बनाया गया उस रोड को। यही आपको ज्यादा दूर नहीं, मैं ये जो 4 लेन है यहाँ का आपके एरिया से पास होकर जाता है, जो उसके बगल वो लगभग 10 साल का समय हो गया, अभी तक वो बन के पूरा नहीं हो सका। जी जी। 200 किलोमीटर का जो ये लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या 8 साल कम होता बनाने के लिए? आपकी सरकार, आप कह रहे हैं मैं भाजपा को दूंगा, तो भाजपा सरकार ऐसा क्यों नहीं रोड बनाती है? और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। नहीं, भाजपा सरकार तो दावा करती है 24 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बनाने की, ऐसा उनका दावा है। उनके जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, 50 किलोमीटर, हाँ 50 किलोमीटर माफ कीजिएगा प्रतिदिन का। तो इन लोगों को अगर बनाना चाहे तो बना ही सकते हैं फिलहाल, लेकिन देखा जा रहा है गुणवत्ता इस रोड में, आप देखेंगे गुणवत्ता इसमें कितना, जो पैच है वो कितना ऊपर नीचे जर्किंग है, उसको आपको अगर चलते होंगे। रोड तो कौड़ीराम में बना हुआ था, कौड़ीराम में जो वहाँ पे बगावीर बाबा मंदिर है, वहाँ पे रोड एक बार बना हुआ था, उसको तोड़ के फिर दोबारा बनाया गया, क्योंकि रोड जो बनाया गया है वो बिल्कुल सही नहीं बनाया गया है। अभी तक कार्य चल ही रहा है। इस चीज को आपकी सरकार बेहतर ढंग से ले, और जो जनसंपर्क की बात कर रहे हैं आप, जनसंपर्क सबसे अहम पहलू बन जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें या फिर शहर क्षेत्र में बात करें, तो जनसंपर्क नहीं तो फिर देश का विकास नहीं। आपके चैनल के सहारे अगर विमलेश पासवान जी या कमलेश पासवान जी अगर देखें तो वो आके जनसंपर्क करें सभी लोगों से, हमारी तो यही दरखास्त है उनसे। हाँ, और आके मिले सबसे। चलिए, बहुत बहुत आपका नेक विचार है, आप युवा हैं, आपको जानकारी है, आप हर एक चीज पे बात किए। सबसे अहम मुद्दा है रोजगार और कानूनी व्यवस्था। जो हमारे देखते समय कानूनी व्यवस्था बहुत टाइट हुआ है, पहले मार काट अपराध। सबसे अहम मुद्दा है रोजगार और कानूनी व्यवस्था। जो हमारे देखते समय कानूनी व्यवस्था बहुत टाइट हुआ है, पहले मार काट अपराध, महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, ये बहुत ज्यादा होता था। इस समय बहुत कम हो गया, लेकिन रोजगार में सरकार कुछ पीछे है। मैं दरखास्त करूंगा सरकार से कि इसको थोड़ा बढ़ाए। क्या करते हैं आप? अभी मैं पढ़ाई करता हूँ। इसके पहले आप वोट किए हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग का। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप इस बार? तो अपना कार्ड दिखाइए हमारे जनता को, और थोड़ा जूम करिए इस पे। तो आपको दोनों ये पर्ची मिल चुकी है? अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये जनता का पर्व है, ये बहुत ही, क्योंकि ये 5 साल में आता है, और आप जैसे युवा, आप जैसे जो समझदार व्यक्ति हैं, वो लोग अपना वोट करके, अपना मत दे के एक अच्छा सुचारू रूप सरकार चुनते हैं, ताकि वो 5 साल तक खुशी चैन से रह सके, हर एक व्यवस्था को महसूस कर सकें। तो उस पे आपको क्या, कितना आप जागरूक हैं उसको लेके? देखिए, सरकार से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर एक जो विधायक हैं उनसे मैं नहीं, इस पूरे एरिया के सभी लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो जनसंपर्क नहीं करते हैं, और लोगों से ये कहना कि जब तक जनसंपर्क नहीं होगा तो विकास का मुद्दा आपसे कैसे रखेंगे लोग। ये गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, जिनको नहीं चाहिए वो मिलता है, सरकारी सुविधाएं। अच्छा, असली हकदार नहीं मिलता? असली हकदार चूक जाते हैं। अच्छा, इधर का उधर हो जाता है। ये मेरे गांव की नहीं, लमसम हर गांव की यही बात है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये बोल दूं, ये सरकार अच्छी काम करे, लेकिन कुछ इसमें जो उनकी नीचे के लेवल के लोग हैं वो इधर उधर 3-5 करते हैं। तो इस चीज की आप लोग कंप्लेन करिए। जी, अब इस चीज का कंप्लेन हो रहा है, लोग, जनता जागरूक हो रहा है इसके प्रति। अब धांधली बहुत नाम मात्र हो गया, पहले धांधली बहुत ज्यादा होता था। किसको वोट करेंगे इस बार? कौन यहाँ से बाजी मार रहा है? अरे ये तो पूछने वाली, यहाँ तो भाजपा मार रहा बाजी। ये गांव में लगभग जितना मैं बात किया, जहां जहां मैं सुना, जिससे वो लोग एक ही मत लेके कह रहे हैं कि भाजपा भाजपा भाजपा, लेकिन वो अपने जो स्थानीय नेता हैं उनसे नाखुश दिख रहे हैं। तो ऐसी कोई मजबूरी है आप लोग के सामने भाजपा को देना? मैं, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग योगी और मोदी का चेहरा देख कर देते हैं। अच्छा, ये जो
हम चाहेंगे, सरकार ये दरख्वास्त करेंगे अगले पारी ये चेहरा हटाएं, नहीं तो जितना यहाँ पे भाजपा का वोटर है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये या फिर नोटा को देंगे या फिर कांग्रेस को तो नहीं देंगे, नोटा दे देंगे। ये समझिए पत्र। देखिए इस कतार में एक और छोटी बच्ची है जो इतने धूप में और उसमें आई है पर्व का। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है सर। तो इस बार आप वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दा इस बार आप सोच के यहाँ पे खड़े हैं लाइन में? और गर्मी काफी है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे इतना सहूलियत से वोट कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा करके इस बार वोट करेंगे? गर्मी खूब है, लेकिन गर्मी के दौरान भी वोट देना बहुत जरूरी है सबको। और मुद्दा हमारा विकास है, और सही मायने में कहा जाए तो विकास हुआ है, सरकार में राम मंदिर बना है। लेकिन एक बात ये कहा जाए कि जो हमारे प्रत्याशी भाजपा के यहाँ पे है, उनके नाम पे तो वोट नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी और योगी के नाम पे वोट देने आए हैं, और उन्हीं के नाम पे वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है सज्जन, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार मिश्र। तो इस बार आप कौन सा मुद्दा लेके पोलिंग बूथ तक आए हैं और क्या आपके दिमाग में चल रहा है सर? देखिए, हमारा मुद्दा तो जो पहले से वही है, और वोट जो है मोदी जी के नाम पर दिया जा रहा है। और उनका एक चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सारा विकास सब कुछ जो है वो सब अलग कर दीजिए, लेकिन उनका जो ये धार्मिक सोच है, जो सनातनी सोच है, जो अपने हमारे धार्मिक स्थल का विकास कर रहे हैं और जो चीजें कर रहे हैं अपने सनातन के, हिंदू धर्म और सनातन को देखते हुए जो कर रहे हैं, उस वजह से हम विपक्ष आरोप लगाता है कि संविधान खतरे में है, अगर फिर से एनडीए सरकार आ जाती है तो देश गुलाम हो जाएगा, देश बिक जाएगा। तो उस पे आपका क्या विचार है? ये सब कहने वाली बातें हैं भाई, पार्टियां हैं, विपक्ष है तो कुछ तो कहना ही है, बाकी सारी बातें निराधार हैं। और एक बात और है कि यहाँ जो हमारे भाजपा प्रत्याशी हैं कमलेश पासवान, उनके नाम पर नहीं दिया जाना है, ये हम लोग भाजपा के और मोदी के नाम पर दे रहे हैं। ऐसा पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा ये जो क्षेत्र है बांसगांव का लगभग उनके नाम से रुष्ट है। फिर भी भाजपा सरकार कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रही, शायद कोई मजबूरी होगा, जो भी हो तो अंदरूनी बात होगी, जो हाईकमान की जो पार्टी की अपनी बात होगी। लेकिन ये कि हम लोग जो है जो भी वोट यहाँ दे रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, उनके नाम पर तो वोट हम नहीं दे रहे। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। बाबा से बात करेंगे। नमस्कार बाबा। शुभ। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम घनश्याम शास्त्री पड़ेगा जी। यही देवकली गांव के रहने वाले हैं आप? जी। तो इस बार आप वोटिंग के लिए आए हैं, कौन सा मुद्दा इस बार आपके जहन में चल रहा है और क्या सोच के आप वोटिंग करेंगे इस बार? वोट का मुद्दा यही है कि जो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो प्रगति में है, कोई बात नहीं है। कुछ हमारे गांव में काम में हुआ नहीं है, उसके आश्वासन मिला, इस आश्वासन पर दे रहे हैं वोट। तो लगभग तीन बार से यहाँ पे सांसद जी आप लोग वोट करके उनको चुन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, फिर भी कोई विकास आपको देखने के लिए गांव में नहीं मिल रहा है। कुछ काम किए हैं लेकिन उनसे संतुष्ट जनता नहीं है। तो किसका चेहरा देख के आप वोट करेंगे इस बार? मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ, देश हित में करेंगे। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यही है क्योंकि चेहरे का जो यहाँ पे पेच फंस जाता है कि चेहरा सरकार बदलती नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, बात किया हूँ, जनसंपर्क किया हूँ, वहाँ पे जनता है जो निचले स्तर की नेता है आपके, ये कमलेश पासवान, विमलेश पासवान जी, हमारे गांव को वो उपेक्षित समझते हैं। जी। आप ही के गांव के नहीं बल्कि यहाँ के जितने अधिक से अधिक बांसगांव क्षेत्र के जो अधिकांश इलाके हैं उसको वो वहाँ पे विजिट नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे गांव में इंटरलॉकिंग विधायक जी दिए थे, वहाँ पर लगा हुआ पत्थर, यदि सूझबूझ वाले जो है थाना प्रभारी नहीं रहे होते तो हमारे गांव के सारे ब्राह्मण सरकारी मुलजिम बनते। ये धर्मेश प्रधान थे उस समय, जो है ऐसा वो भी टूट फीट गया, सब नष्ट हो गया। एक बार हम लोग आवेदन करते रहे, एक बार विधायक जी आकर के मौके का मुआयना नहीं कीजिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हम धन दिए हैं तो उसका कितना सदुपयोग हो रहा है। सरकार आपकी जो बता रहे हैं मोदी जी, 2019 में एक वादा किया था उन्होंने कि 2 करोड़ सरकारी रोजगार वो प्रदान करेंगे हर सालाना, तो वो कागजी कार्रवाई के रूप में बस दिखती है।
यह तो उनका विषय है, क्या करेंगे। क्या हमारे अवस्था के लोग पढ़े लिखे, हमारे जो हम लोग साथ पढ़े थे, बहुत से लोग, इसके पीछे भी सरकार थी, तो यदि इतना ही सब लोग जो है यदि वैकेंसी निकालते हैं, सब लोग नियुक्तियां करते, तो हमारे अवस्था के लोग आज रिटायर हो चुके हैं, क्यों नहीं वो लोग भर्ती हो गए। उस समय हाई स्कूल इंटर पास करना जो है दुर्लभ था। आज तो नकल से सब लोग BA MA LT सब कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर दिए। ये तो मिथ्या आश्वासन है, इस आश्वासन से कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात है, उद्यम करने वाला पुरुष कभी जो है भूखों नहीं मर सकता। एक नौकरी मिलना ही नहीं है, यदि करने वाला करेगा, उद्यम करेगा, अब पढ़ा लिखा है, एक ट्यूशनी करने वाला भी जो है 20-25 हजार महीना। शिक्षा के मुद्दे पे ये सरकार जैसे जितना भी व्यवस्था देती है में बिल्कुल नथिंग। हाँ, नथिंग है, क्योंकि ये ग्रामीण, ये जो गांव का स्कूल है, आप भी देखते होंगे, जानते होंगे कि कितने बच्चे यहाँ से पढ़ते होंगे, अटेंडेंस कितना होता होगा और पढ़ाई क्या होती होगी। शिक्षा के मामले में नथिंग जी। शिक्षा पर यदि इसी विद्यालय में अभी जो है ला करके विधायक, सांसद, बड़ा प्रमुख आदि जो पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे आकर के इसमें पढ़े, तो अभी इस संस्था की कैसी जो है सुंदर नीतियां हो जाएगी। अरे वो उन सबों के लिए अच्छे स्कूल बने हैं, गरीब लोग केवल जो है खिचड़ी खाने के लिए यहाँ विद्यालय चल। ये मोदी सरकार ऐसे ही चीजों के लिए जानी जाती है, क्योंकि एक समय था जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप सभी विधायक, सांसद एक गांव को गोद लेने की बात कही थी। अगर ये भी सरकार अगर ऐसा कोई नियम ला देती है कि जो विधायक, सांसद के बच्चे अपने गांव के स्कूल में पढ़ेंगे, तो गांव का विकास काफी हद तक बढ़ जाएगा। अब गोद लेना तो क्या काम है, कौन सा गोद लेंगे, अपना लड़का गोद लेंगे, नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। गाँव के बाद उनका भी किसी गांव के ही निवासी हो गए विधायक, सांसद, तो अपना गाँव गोद ले लिए होंगे। हमारे गाँव में तो कभी आते ही नहीं है, आते नहीं है। फिर भी आप लोग उनको चुनेंगे। हम लोग चुनेंगे इसलिए कि केंद्र की बात है, केंद्र सरकार की बात है, यहाँ मोदी की विशेषता है, देश के हित की वाली बात है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और क्या सांसद विधायक के क्रियाकलाप पर थोड़ा दे रहे हैं। हाँ, सरकार आपकी दावा करती है कि यहाँ जो 4 लेन का जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, तमाम विकास हो रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए गुणवत्ता, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ये गोरखपुर से जो बनारस की सड़कें हैं जा रही हैं, उसमें गुणवत्ता आप भी चलिए देखिए, गुणवत्ता उसमें कितने % की है उसमें। अरे गुणवत्ता तो हमारे गांव की ही बनी हुई है, जो ना शंकर तिवारी जब थे तब बना हुआ था, किसी तरह से लगा 2 साल नहीं चलता तो टूट गया कि आवेदन करने पर। आप लोग 4 लेन की बात छोड़िए, आप लोगों की बात, अपने थाली की बात किया जाए कि जो है आगे जो है दूसरे घर की कजिया की बात किया। तो आप लोग जो विधायक जी आते हैं, मतलब कभी भी कहीं से भी संपर्क होता है, चुनाव में भी आते हैं प्रचार करने, तो उनसे आप लोग कंप्लेन नहीं करते? उसका कंप्लेन करते हैं कि कई बार मैंने अपना दिए जो है आवेदन, फोन नंबर दिए, फोन नंबर किया गया, कई आवेदन में जाकर कौड़ी राम दिया, सकरी आए थे दिए, भटौरा आए थे दिए, कई बार मंचों पर से मैंने इसका जो है उद्घोष किया। इसके बावजूद भी सुनने के लिए जो है तो सुन लेते हैं, लेकिन क्रियान्वयन न करें तो उससे क्या मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए। ऐसे ही जनता यहाँ पे बस मोदी और योगी के नाम पे चुनाव दे रही है, लेकिन ये कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये तीसरा बार का है यहाँ से जो सांसद जी चुने जा रहे हैं, वो लगातार 3 बार से यहाँ बाजी मार रहे हैं। देखने वाली बात होती है कि इस बार जो 4 तारीख का परिणाम आएगा वो किसके झोली में जाएगा, यहाँ की जनता और पूरे बांसगांव की जनता किसको चुनती है। सरकार जितना मजबूत होगा, जितना अधिक वोटिंग होगा, उतना सरकार मजबूत रहेगी और जनता के लिए काम करेगी। आप सभी से यही मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि आप, गर्मी काफी है, आप लोग आइए, घर से निकलकर चुनाव में इस बार वोट डालिए, अपना मत करिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक आप वोट डालेंगे, सरकार उतना मजबूत होगी और आपके पक्ष में काम करने के लिए वो मजबूर रहेगी। ऐसे ही खबर भाई साहब।
क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रशांत पांडे मेरा नाम पड़ेगा। आप भी शायद वहाँ मिले थे, हमसे मुलाकात हुई थी, तो आपका आप अभी भी वही लेके परेशान है? परेशान है, अभी तक उस पे कोई मतलब निवारण नहीं है। अब आप बोले थे तो फिर हम दोबारा जाके पूछे हैं। अच्छा तो इस अच्छा कार्ड पे भी लिखा है कि जब तक आपका मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा, लिखा हुआ है, पीछे ठीक लिखा ठीक, हुआ मैं है। देख नहीं पाया था। हाँ, तो मतलब नाम नहीं रहेगा तब तक आप वोट दे के काबिल नहीं, योग्य योग्य नहीं होंगे। जी जी। तो बड़ा मलाल आपको रह जाएगा, 5 साल तक आप सोचते रह जाएंगे कि काश मेरा नाम आया होता। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अब इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, मुझे तो ज्यादा जानकारी इस बात में नहीं है। लेकिन अब ये कार्ड बन गया है तो उसमें सूची में नाम तो डालना चाहिए था। अभी किसी की लापरवाही हो सकती है जी जी। तो इस पे तो हम ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं उस पे क्या बोलूं। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि किसी से चलिए, चूक हुई होगी। आप इतने धूप में आए, आपके जज्बे को सलाम है मेरा। आप वोटिंग के लिए के आइए, पहले वोट करिए। गर्मी चाहे कितना भी हो, ये चुनावी जो पारा है उससे तो कम ही होगा गर्मी। क्यों, आपका क्या कहना है उस पे? सही बात है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस गांव में ग्रामीण स्तर पे पत्रकारिता करने के लिए जी, आप जी, अवगत हैं। पहले मतलब आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक बहुत है धन्यवाद आपका। कि इस लेवल पे कोई भी नेशनल चाहे स्थानीय स्टेट लेवल का चाहे जी, जो जी। भी मतलब क्षेत्रीय लेवल का जो भी पत्रकारिता करता है इस लेवल पे नहीं आता। जी जी जी, ठीक है, आपका तो पहले मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस आभार गाँव में। आभार आभार आभार। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव पर का लोकतंत्र का त्योहार है, सभी को देना चाहिए। सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग चुनाव दें, अपना मत दें, चाहे किसी को दें, चाहे नोटे पे दें, नोट, लेकिन हाँ, किसी पे अपना दें। मत जरूर दें। जी जी। हाँ, तो और बताइए सर। तो आप युवा हैं, आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में काफी जोर शोर पे चल रहा है, उस पे आपको क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी चुनाव है ये, हम लोग तो युवा हैं, आप भी युवा हैं। जी सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये है कि अगर लोकल की बात की जाए, जो स्थानीय रुक जा जो लोकल के मैंने लोकलिज्म जो पॉलिटिशियन है वो हमारे हिसाब से तो किसी योग्य है नहीं। ठीक है, नो हमारा वो कुछ कर सकते हैं। लोकल रही यहाँ के ग्रामीण स्तर की बात, तो यहाँ पे उनका तो कुछ है नहीं। आप भी देख रहे होंगे कि कहीं पे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। विकास के नाम पे, गांव के नाम पे, यहाँ सबसे बड़ी पे बात बस वो हमेशा ये अवगत करते हैं मोदी और योगी के नाम पे जीतते, अरे कब तक होगा ये? कब तक होगा? ठीक है, अलग भाई नेशनल लेवल के पे बात हुई तो देखिए वहाँ पे जो उनकी 0% पॉलिसी है, चाहे बेरोजगारी दर है, चाहे जो क्या बोलते हैं करप्शन महंगाई है, है या फिर हर एक चीज, करप्शन जी, है। जी। ठीक है, तो वो नीचे ऊपर होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना वाली बात ये है, ठीक है, हम तो योगी मोदी को तो यहाँ पे हम वोट दे के मान वोट दे रहे हैं, लेकिन वो तो काम करने यहाँ पे आएंगे नहीं। आप तो बस यहाँ पे विधायक को या फिर सांसद को चुनेंगे, और सांसद विधायक का काम होगा कि विधायक चुनेंगे आपके मुख्यमंत्री को और सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री को। तो आपका काम नहीं होता है कि आप योगी या मोदी को या फिर और भी किसी पार्टी के जो चेहरे हैं उनको चुने। आप तो यहाँ पे सांसद जी को चुनेंगे, तो आप कोई भी समस्या रहेगी तो पकड़ेंगे आप अपने सांसद को। तो सबसे बड़ी बात है ग्रामीण लेवल पे तो सांसद विधायक को आप पकड़ सकते हैं, जी। लेकिन सांसद विधायकों का सबसे बड़ी बात ये है कि वो जनसंपर्क तो बड़ी दूर की बात होता है। सबसे बड़ी बात है कि उनका कुछ काम तो दिखना चाहिए। है, पूरे गांव में आप भ्रमण करेंगे तो एक बोर्ड दिखा दीजिए उनके नाम का। यहीं बगल के गांव में मैं गया था, ज्यादा दूर नहीं, बगल के सकरी का जो ग्रामीण पड़ता है, वहां पे उनका नाम का बोर्ड लग गया है, हर एक चीज लग गया है। रोड का जो शिलान्यास हुआ है वो 18,20,000 का है वहां पे, और रोड अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। आनन फानन में चुनाव को देखते हुए यहाँ पे बोर्ड लगा के वहां पे शिलान्यास कर दिया गया है, और जनता इस उम्मीद में है कि आने वाले समय में उनको रोड मुहैया हो जाएगा। तो ऐसी तो हालत है ये ग्रामीण की। कहने की बात तो ये है ना कि जो गवर्नमेंट की 0% करप्शन पॉलिसी है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट तो काम कर रही है बढ़िया से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनके विधायक, सांसद और उनके मंत्री ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इससे जो करप्शन लेवल है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यही होता है। आप तो खैर भ्रमण कर रहे होंगे पूरे क्षेत्र में, ठीक है, हम लोगों से बढ़िया आप अवगत होंगे उन सबों से। तो इस हिसाब से हम यही कहना चाहेंगे सांसद विधायक अगर आप कोई भी होता है तो पहले स्थानीय लेवल पर काम करे। कभी पार्लियामेंट में हमें सांसद जी का कभी अभिभाषण नहीं देखा। एक बार अभी हाल ही में सुनने के लिए मिला था, जो आपके सांसद जी हैं वो रोड के लिए जो ये 4 लेन
बन रहा है उसके लिए मांग किए थे कि देवरिया से उसको जोड़ दिया जाए, लिंक कर दिया जाए रकट ये होते हुए गजपुर होते हुए, उस वो मुद्दा उठाए थे, बड़े दिनों बाद सुनने के लिए मिला था। तो उनका व्यक्तिगत कुछ रहा होगा तभी वो मुद्दा उठाया, सही बात तो ये है। ठीक है, मुद्दा उठाए, मुद्दा पर वो काम करे, ये मुझे उनकी सहानुभूति में ये है कि वो उस मुद्दे पे अवगत हो काम ना, करें, जी। दूसरे को अवगत कराएं। जी। अब आपने, अब नितिन गडकरी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार उन्होंने और उन्हीं के पार्टी के हैं जयशंकर, उनको देख के कुछ एक्सपायर तो हो है कि हम मिनिस्टर हो जाए चाहे सांसद हो जाए तो फिर अपना व्यक्तिगत देखना चालू कर दें, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। चलिए, आपका बहुत नेक विचार था, आप बहुत ही युवा के नाते आप जागरूक दिखे, आप अपना हर एक पक्ष रखे। इनसे बाबा है कुछ बात कर, आपसे भी बात की थी शायद, क्या नाम पड़ेगा आपका? आदित्य पाठक। तो पाठक जी, आप वोट दे दिए कि नहीं अभी? अभी नहीं। तो क्यों आप वोट नहीं दे रहे हैं? तब से बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है। गर्मी है, आप यहाँ पे छाए में आनंद ले रहे हैं। आनंद नहीं कर सकते आनंद नहीं लेने की फिर भी कुछ राहत तो है यहाँ पे। यहाँ बहुत राहत है। हाँ, पहले की तुलना में देखा जाए तो गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये मान रहे हैं हम। जो दिन प्रतिदिन हम लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, तमाम शानो शौकत की जिंदगी जीना सोच रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही सब कारण है। तो हमको, आपको और हर एक वर्ग को सुध लेना चाहिए इस बारे में कि कितना हम लोग इस पे ध्यान दें। अरे इसमें एक बात है, देखिए मनुष्य को सबसे समझदार प्राणी कहा जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप पेड़ के महत्व को नहीं समझेंगे, प्रकृति के महत्व को नहीं समझेंगे, तो प्रकृति आपको एकदम तरह से नकार देगी। तो ये बात आपको समझना चाहिए। और धीरे धीरे आने, अब सोचिए ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अब मेरा एक मित्र है इलाहाबाद में, वो कह रहा था कि वहाँ 57 डिग्री टेम्परेचर है, तो कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे? ये बहुत आने वाले समय ये मनुष्य प्राणियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। बहुत चिंता का विषय है। अभी आप इंदौर में, बेंगलोर में देखिए, पानी की समस्या का पानी संकट था वहाँ पे। तो आने वाले समय में हर भारत के बहुत, क्योंकि भारत में बहुत समझ लीजिए कि एक खतरे की घंटी है, बहुत ये प्रकृति घंटी बजा रही है, बहुत भयानक तरीके से। इस पे आपको विचार करना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज जो थे, पेड़ लगाएं, क्या जरूरत थी उनको? कोई जरूरत था, उनका कोई लाभ नहीं था। उनके बच्चे आम खाएंगे, ठंडी आज हमारे पूर्वज की ही देन है कि हम लोग आज यहाँ पे सुकून से अगर बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो उन्हीं का कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पेड़ लगाया होगा, मुझे नहीं लगता है कि शायद आज वो जीवित होंगे, शायद, मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ ऐसा बोलूँ तो। उन्हीं की कृपा से ऐसा है। चलिए ठीक है, देखते हैं इस बार कितना % इस गांव से वोटिंग होता है। शाम तक आपको मैं अपडेट कराता रहूंगा, बताता रहूंगा। भीड़ देखिए लगभग थोड़ी थोड़ी छट रही है, क्योंकि जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है तैसे तैसे यहाँ पे कुछ भीड़ कम हो रही है। लेकिन फिर जैसे ही 2-3 बजेगा, 2-3 बजने के बाद यहाँ पे फिर से लोगों का आना जाना लगातार चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, वोटिंग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे, आखिर वो क्या सोच के मुद्दा कर रही हैं वोट इस बार। नमस्कार चाची, का नाम पड़ी आपका? हाँ। सोनिया देवी। तो आप यहाँ लाइन में खड़ा बानी, आपके वोट करे बा, का मुद्दा रही अब की पारी, का सोच के वोट करबा? कैसा का मतलब सोच के अब सरकार चुनबा अब की पारी? सुनी था हाँ, अरे वोट देना आपका अधिकार है, आपका क्या मत है, आप अपने हिसाब से सरकार चुनिए। जनता क्या सोचेगी वो तो अलग बात है। चलिए, शायद ये नहीं कुछ और आगे बात करेंगे। ये आपको बता दें, 7वां चरण आखिरी चरण का चुनाव है। 4 तारीख को फिर परिणाम आ जाएगा। तो आप किस तरह अग्रसर हो रही हैं, कौन सा सरकार चुनने जा रही हैं, क्या बेहतर आपके हिसाब से? कौन सा मुद्दा इस बार आप सोचेंगी, बताइए। सरकार अच्छी रहे जी, हर किसी का मतलब जो भी जरूरत है सब पूरा करे। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के विकास के बारे में सोचे। ये सरकार तो नहीं सोचती है लड़कों के पढ़ाई के लेके, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो शिक्षा का बात करती है सरकार, बच्चों का ही तो है जी, तो सरकार ये कहीं न कहीं पीछे रह जाती है इस समय। हाँ। तो शिक्षा के तौर पे तो अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो तो प्राइवेट स्कूलों में क्यों कोई भेजेगा?
अब मुझे सरकार नहीं को- लगता है कि यहाँ पे लगभग 100 से 150 लड़के भी पढ़ते होंगे इस स्कूल नहीं, में। किसी भी सरकारी स्कूल में 100-150 जी। बच्चे नहीं है। तो सरकार की ये कमी है। हाँ, तो अगर स्कूल बढ़िया हम होगा आप आजकल। हम आप जैसे लोग जनता ही सरकार को चुनते हैं और सरकार अपना वादा पूरा करने में नाकाम रह जाती है। जी, हम लोग को बस शिक्षा चाहिए। जी, शिक्षा चाहिए। हाँ, अच्छी शिक्षा होगी, बच्चे को भविष्य, आजकल के बच्चे ही भविष्य हैं। जी, बात सही कह रही हैं आप, बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार है, बेरोजगारी भी बहुत है, जी, पढ़े जी। लिखे लोग घर में बैठे हुए हैं, हम्म। जो 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उनकी बढ़ाती होती जा रही है। जी जी जी, अगर सरकार किसी भी इसकी मान लीजिए किसी भी पढ़े लिखे आदमी को कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है। हम्म, जहाँ भी है वहाँ पैसे की बात होती है, पैसा रहे तो जॉब मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको इंडी गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वहाँ सदल प्रसाद जी हैं, कमलेश पासवान जी भाजपा से हैं, तो आप किसका सीट निकलते हुए देख रही हैं? हम सपा के तरफ से हैं। सपा की तरफ। जी, चलिए आप उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहती हैं। देखिए सब के सब लोग बात करने से कतरा रही हैं। देखिए चाची दादी लोग, आप ही लोग का मैं बात करने के लिए आपसे यहाँ आया हूँ, बात कर रहा हूँ। आप लोग अपना राय रखिए, बात रखिए। कौन सा मुद्दा देख के इस बार वोट करेंगे आप? वही जो समझ में आएगा वही मुद्दा देख के वोट देंगे हम। इस सरकार से आप क्या अपेक्षा करती हैं, क्या आप सोचती हैं क्या सरकार है, से? सरकार कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया है। नहीं। जो कहना है सही कहना है। नहीं नहीं, सही बात है, आप अपना बात बच्चे रखिए। के भविष्य खराब है, पढ़ लिख के बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहा है। हाँ, और क्या सही बात। बेकार आदमी बैठे हैं, बेकार लड़कियां बैठी हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस बार आप लोग बेहतर सरकार चुनेंगे लग रहा है। क्या नाम है चाची आपका? आप नहीं बात करेंगी, चलिए। आप भी नहीं, आप बात ही लोग नहीं करना चाह रहे हैं, महिलाएं हैं। आप बात करेंगी? नहीं। आप चलिए बाबा। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? आप अपने दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश पांडे है। जी जी ग्राम देवकली ग्राम सभा के हैं। जी जी। और तो आप मतदान कर चुके? हमारा मतदान तो हमारा एम रहता है कि सबसे पहले हो जाए। जी जी, पहले मतदान तो फिर जलपान। फिर उसके बाद जलपान होना चाहिए। जी। मेरा मतदान 7:30 बजे के लगभग। अच्छा, बड़ा तटके आप कर दिए सुबह में ही। मेरे परिवार का भी हो गया है। तो क्या आप इस बार मुद्दा देख के, क्या सोच के आप यहाँ तक आए थे पोलिंग बूथ तक, और क्या सोच के आप वोट किए हैं? भाई हमारा तो हम आजीवन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा। और 40 वर्ष से हमने बम्बई में सेवा की है। जी जी। तो हमारा ये कोई बदलने का इरादा तो है, सवाल ही नहीं है कोई बदल ही जाए। रह गई अब दूसरे लोग जो है अपने अपने मत से, अपने अपने सिद्धांत से करेंगे। उसमें किसी को प्रेशर देना भी अच्छा नहीं है। भाई जनता है, नहीं, जनता का मत है, वो सुचारू रूप से जहाँ पे भी वो वोट दे सकते हैं, उनका वो अधिकार है। एक बात आपसे कहना है, आप बता रहे हैं 40 साल से यहाँ पे काम कर चुके हैं, जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। जो भी ग्रामीण है बांसगांव क्षेत्र के, खास करके ये भी आप अपना भी गांव इसमें शामिल कर लीजिए, जो स्थानीय नेता हैं जिसको आप हम और आप चुनते हैं, सांसद हो या विधायक हो, उनसे काफी रुष्ट है यहाँ की जनता। तो उस पे क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा हो गया है जी। अभी कोई बहुत ज्यादा दिन की वारदात नहीं है, 1-2 महीने की वारदात है, थोड़ी लहर फैल गई है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है केंद्र सरकार ने हमको क्या दिया है, आज तक जो केंद्र सरकार दिया है उसी के अनुकूल, उसी के अंडरग्राउंड तो ये लोग सांसद हैं चाहे विधायक जी हैं, उन्हीं के अंडर में कर रहे हैं। सांसद जी, विधायक जी लगभग 15 साल से यहाँ से जीत रहे हैं, 3 टर्म पूरा कर चुके हैं। गगहा से लेके इस गांव तक एक सड़क मुहैया ढंग का नहीं करा पाए हैं। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं से सड़क कराए हैं जी। हम देख रहे हैं जगह जगह गांव की सड़कें आप देखिए, ये लगभग जब हम लोग छोटे छोटे थे तब की ये सड़कें यहाँ पे बनी हुई हैं। जहाँ आज भी वहाँ पे आप साइकिल से या फिर मोटरसाइकिल से चलते होंगे तो कितना खतरा होगा। आज भी जहाँ जहाँ पर सड़कें खराब हैं जी, वो सड़कें अच्छी तरह मरम्मत हो रही है, बन नहीं रही हैं। तो उसको फिर से कैसे बनाए? उसको जो सांसद कोटा से जो चीजें इस बात को आप भी मान लिए, उसको कैसे बनाया जाए? नहीं, वो तो हम जो जहाँ जितना सरकार सक्षम है
हम हमारे पब्लिक की सुविधा के लिए काम कर रही है। यही ज्यादा दूर नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं, बगल में एक गांव है सकरी, भटौरा क्षेत्र पड़ता है, वहां की सड़कें मैं बता दूं आपको, चुनाव को देखते हुए आनन फानन में वहां पे बोर्ड लगा दिया गया है, 18,90,000 का वहां पे शिलान्यास होके तैयार है, लेकिन सड़क वहां नहीं बनी हुई है। शिलान्यास हो गया है तो कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितना बड़ा गांव के लोग, आप लोग कोई वहां पे मुद्दा नहीं उठा रहे हैं वहां पे। इलेक्शन के 15 दिन बाद कोई चीज जहाँ पर शिलान्यास हुआ है या सरकार उनको ये आश्वासन दी है तो 15 दिन के अंदर तो कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिजी रहेगी। इलेक्शन के बाद जो जैसी सुविधा मिलेगी सरकार को वो सब काम होगा। चलिए अब नतीजा 4 तारीख को आएगा, देखते हैं कि सरकार कौन सी आती है, जनता यहाँ की किसको चुनती है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकास, आप लोग कहते हैं विकास कितना देखने के लिए मिलता है आगे 5 साल के लिए, कौन सी सरकार आती है। कहने कि कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे जो हर एक बात पे हर एक चीज रखे। लगभग ये समय हो चुका है 11 बजे का, जहाँ पे लगभग 250 वोट पड़ चुके हैं। टोटल जो यहाँ का मतदान है वो लगभग 1200 के आसपास है। टोटल 20% मतदान हो चुका है सुबह से लेके अब तक का। और देखने वाली बात होती है कि यहाँ की जनता कितना बढ़ चढ़ के मतदान करेगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस कड़ी धूप में भी आए, यहाँ पे मतदान करें, क्योंकि उनका अधिकार है ये। और जितना अधिक से अधिक वोट करेंगे, जितना इसको यहाँ पे अपना मतदान करेंगे, सरकार उतना ही सशक्त होगी, मजबूत होगी। ऐसे ही खबर के लिए देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। मेरे यानी गणेश साथ, कैमरा पर्सन अभय चौबे, देवकली, गगा, गोरखपुर। धन्यवाद।